नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टैट्स का मीन है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे एज्यूम मीन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो पहले समझ लेते हैं किस तरीके से डिजाइन है। मीन हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। वन इज डायरेक्ट मेथड, अनदर वन इज एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। अब शॉर्टकट जो मेथड है बच्चों, वो हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक का नाम होता है डेविएशन और दूसरे का नाम होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? शॉर्टकट भी कहते हैं इसको और एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। तो दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें बच्चों, तो x बार को हम मीन कहते हैं। xi और fi को जब हम मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करते हैं और टोटल फ्रीक्वेंसी से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? मीन आ जाता है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों? डेविएशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू am स्टैंड्स फॉर एज्यूम मीन। एज्यूम का मतलब जो हमने एज्यूम किया है। कोई भी डेटा हमें दे रखा होगा बच्चों, उसके अंदर से जो भी हमने पिक किया नंबर, उसको हम कहेंगे एज्यूम मीन। मतलब हम पहले से ही उस क्वेश्चन के लिए आइडेंटिफाइड कर लेंगे कि मीन हमारे लिए क्या है उसके अंदर, तो उसे हम कहते हैं एज्यूम मीन। उसके बाद आता है प्लस सम ऑफ fi di। di मींस डेविएशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi। ये जो di है इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है xi माइनस एज्यूम मीन। बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है ना फॉर्मूला, बट करने में उतना ही आसान है, इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड इससे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नजर आएगा बच्चों, बट करने में सबसे जो इजीएस्ट मेथड है वो कहलाता है स्टेप डेविएशन मेथड। समझेंगे अभी इनको किस तरह से हम यूज करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला पढ़े तो x बार मीन कहलाएगा, एज्यूम मीन am कॉल्ड एज्यूम मीन, fi ui। यहां पर जो हम यूज करते हैं स्टेप डेविएशन के लिए वो यूज करते हैं ui। सम ऑफ fi इनटू h, h मतलब होता है क्लास साइज। ui निकालने का जो तरीका है बच्चों वो है xi माइनस एज्यूम मीन अपॉन h। तो ये दो मेथड है। आज हम इन दो मेथड को अच्छे से इस वीडियो के अंदर सीखेंगे बच्चों। और उसके अंदर जो स्टेप डेविएशन मेथड है ये सबसे अच्छा मेथड होता है मीन को कैलकुलेट करने का। बहुत सारी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती। समझते हैं सबसे पहले एज्यूम मीन मेथड का। सबसे फर्स्ट है डेविएशन मेथड। तो डेविएशन में हम क्या करते हैं बच्चों? क्वेश्चन हमें गिवन है, लाइक क्लास इंटरवल हमें दे रखा है और फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी है। क्वेश्चन हर क्वेश्चन में हमें ये दो चीजें गिवन होगी। वन इज क्लास इंटरवल, अनदर वन इज फ्रीक्वेंसी। अब हमें करना इतना सा है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? क्लास मार्क, जिसे हम कहते हैं मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो हमें क्या करना होता है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 0 प्लस 20, 20 बाय 2 कितना हो जाता है बच्चों? 10। यहाँ पे 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 30। मैंने आपको बताया था कि अगर xi निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? यहाँ पे चेक करो, सब जगह क्लास साइज बराबर आ रही है 20 20 20 20 20। तो हम फर्स्ट वाली पता करें, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें और जो हमारा आंसर आया है उसमें जो क्लास साइज है वो ऐड करते चलो। लाइक यहाँ पे क्लास साइज कितना आ रहा है? 20 आ रहा है ना। फर्स्ट वाले का दोनों को ऐड करके 10 आया। अब 10 में 20 ऐड करोगे 30, 30 में 20 ऐड करोगे 50, 20 70 20 90। So that is the easiest way when class intervals are equal in our question. ये इक्वल होना जरूरी है। ओके फाइन। नेक्स्ट अब आगे चले हम तो DI। DI स्टैंड्स फॉर डेविएशन। तो हमें डेविएशन निकालने का फॉर्मूला दिया जाता है xi माइनस एज्यूम मीन। इसका मतलब हमें इसके अंदर जो सबसे पहले कंसीडर करना है वो क्या कंसीडर करना है? एज्यूम मीन। तो हमने एज्यूम मीन कंसीडर करा। x जब भी मीन कैलकुलेट करते हैं बच्चों हम, या मीडियन कैलकुलेट करें या मोड कैलकुलेट करें, जो आंसर आता है, जो सेंट्रल टेंडेंसी आती है हमेशा, वो हमेशा ऑब्जर्वेशन का आंसर होता है, फ्रीक्वेंसी का पार्ट नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो एज्यूम मीन जब हम कंसीडर करें बच्चों तो xi की जो वैल्यूज हमें दे रखी है उसी के अंदर से अपन कंसीडर करते हैं। और सबसे आसान क्या होता है कि कोई ना कोई मिड वैल्यू ली जाए। अपन ले तो कुछ भी सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 50 70 90 किसी से भी लो, आंसर सेम आएगा। पहली चीज जो जरूरी नहीं है xi, आपकी जो इच्छा करे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं पर एज्यूम मीन। तो आपका अगर कुछ भी और कोई दूसरा नंबर लेने की इच्छा करे अपन वो भी कर सकते हैं, बट दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट तभी होगा बच्चों जब आप इनमें से कोई वैल्यू ले xi में से, और xi में से भी कैसी वैल्यू? जो बीच में आ रही है, मिड वैल्यू अगर आप लेंगे
तो आंसर फाइंड आउट जल्दी होगा, आसान होगा। अब करना ये है xi माइनस एज्यूम मीन, di का फॉर्मूला होता है xi क्या हो गया 10, एज्यूम मीन हमने लिया है 50, तो 10 में से 50 माइनस करा कितना बचेगा माइनस का 40, 30 में से 50 माइनस किया माइनस का 20, 50 में से 50 0, 70 में से 50 20, 90 में से 50 40। xi माइनस एज्यूम मीन है ना बच्चों फॉर्मूला, तो xi मतलब ऑब्जर्वेशन में से हमने एज्यूम मीन को माइनस करना है, माइनस हो गया। अब इसके बाद आएगा fi di, क्योंकि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है हमारी, हमें क्या मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर fi और di को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका सम करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 7 4 28, तो माइनस का 280, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस का 220, ये हो गया 0, 9 2 18, तो ये 180, 13 4 52 होता है बच्चों, आगे समझ में। अब ये दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड करोगे आप बच्चों तो पॉजिटिव आएगा, कितना हो गया 500 हो गया माइनस का। इधर अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो 0 0 कैरी आया 1 5 6 7 700 हो गई। अब 700 पॉजिटिव है 500 नेगेटिव है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आपस में तो रिजल्ट विल बी 200। फ्रीक्वेंसी का टोटल करें 7 और 11 18 10 28 प्लस 9 28 प्लस 9 37 प्लस 3 40 50 50 हो गया बच्चों ये। अब फॉर्मूला लगाते हैं अपन, एज्यूम मीन हमने कितना लिया है 50, लिख देते हैं यहाँ पे बॉक्स में कैप कर देते हैं। अब x बार निकालने का फॉर्मूला यूज करें हम, तो एज्यूम मीन कितना आ रहा है हमारा 50 जो हमने कंसीडर किया है, प्लस सम ऑफ fi di कितना है 200 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल 4, तो इस बार की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 54, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आ गया ना। अगर ये हम डायरेक्ट मेथड से करते बच्चों तो हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप आपको डेविएशन मेथड समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे, फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर पूछ सकते हैं मेरे से। तो डी का मतलब समझ में आ गया, हर एक ऑब्जर्वेशन में से हमें एज्यूम मीन को माइनस करना है। जब बहुत बड़े नंबर्स होते हैं जहां पे मल्टीप्लाई करना फिर उनका सम करना, तो वहां के लिए बच्चों शॉर्टकट मेथड सबसे आसान होता है अगर हमें लंबी कैलकुलेशन से बचना है। तो 10th के अंदर जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये अपन शॉर्टकट मेथड एक्चुअली जो अननोन फ्रीक्वेंसीज होती है, जो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो है बच्चों उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि अननोन फ्रीक्वेंसीज हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं मीन की। उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आता है वो स्टेप डेविएशन मेथड से हम उसके आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हमें जो सबसे अच्छे तरीके से आना चाहिए बच्चों वो सारी मेथड है, बट हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना स्टेप डेविएशन मेथड को, अच्छे से आपको सीखना है ये। तो ये आई होप समझ में आया होगा आपको। इसी क्वेश्चन को अगर अपन स्टेप डेविएशन मेथड से करें तो हमें क्या करना होता है। उसके लिए बच्चों हमने आंसर कितना आ रहा है इसका 54 आ रहा है, तो इसी क्वेश्चन को हम अब स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो चेंज हो जाएगी, लाइक हमारे पास में जो दिया है हमने कहा था जैसे डेविएशन अपन ने लिया था बच्चों, अब वो डेविएशन ना होके स्टेप डेविएशन में आ जाएगा तो अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं u के साथ में। तो ui अपन उसे लिखेंगे तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ui डिनोट्स फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों xi माइनस एज्यूम मीन अपॉन h। ओ माय गॉड, पहले ही हमें मल्टीप्लाई करना था और बड़ा हो गया ये तो, है ना, क्योंकि अब ui भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो बच्चों बहुत आसान है, हमें हर बार इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करना। तो क्या करना है यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप डेविएशन मेथड के लिए कि क्लास इंटरवल शुड बी सेम, तभी शॉर्टकट मेथड यूज करो। अगर ये अनइक्वल आते हैं बच्चों तो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड यूज करो और आंसर निकालो। लेकिन अगर ये सब इक्वल है तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके मीन निकालो। क्या करना है, जो हमने एज्यूम मीन लिया है उसके आगे लिखो 0। अब हमें नंबर लाइन पता है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नेगेटिव नंबर, राइट हैंड साइड के ऊपर पॉजिटिव नंबर होते, तो बस वही काम हमें यहाँ करना है। 0 लिखा, अब 0 के ऊपर आता है -1 -2, नीचे आता है 1 2। तो क्या ये हर बार सेम होगा? हाँ बच्चों हर बार सेम होगा। अगर आपने एज्यूम मीन इसको कंसीडर किया होता तो जो आपने एज्यूम मीन लिया है उसके आगे आप लिखेंगे 0, ऊपर की तरफ लिखेंगे -1 -2 -3। अगर आपने इसको एज्यूम मीन लेते तो यहाँ पे लिखते 0 -1 -2 -3 -2। अगर इसको एज्यूम मीन लिखते तो इसको लिखते 0 फिर लिखते 1 2 3 4। इसलिए ये आसान होता है। अगर आप फॉर्मूले के अंदर भी इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करोगे बच्चों तो रिजल्ट विल बी सेम।
करके देखिए अपन। तो xi हमारा कितना है यहाँ पे 10 है, एज्यूम मीन हमारे पास हमने कितना लिया है 50, तो 10 माइनस 50 कितना होता है बच्चों, माइनस का 40 होता है। क्लास साइज कितना आ रहा है हमारे पास 20, तो 40 अपॉन 20 करेंगे अगर हम कैंसिल आउट करें तो माइनस का 2 आएगा। तो अगर आप हर वैल्यू के लिए चेक करेंगे बच्चों तो सेम आता है, कभी भी डिफरेंट नहीं आता है, इसीलिए इस मेथड को कहते हैं शॉर्टकट मेथड। तो हमें ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस को स्टेप डेविएशन को एक्सक्लूसिवली अगर हमें यूज करना है, जिससे हमें फाइंड करना है मीन, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है ये क्लास इंटरवल शुड बी सेम। अब इसमें से xi में से कोई भी एज्यूम मीन लिया, जो एज्यूम मीन लिया उसके आगे डायरेक्टली हमें क्या पुट करना है 0, ऊपर -1 -2 नीचे 1 2, जो भी आपने लिया, इसको लिया है तो 0 -1 -2 -3 -2। लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है बच्चों, बीच वाली वैल्यू को एज्यूम मीन कंसीडर करो, ताकि ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव नंबर होंगे तो कैंसिल आउट होके जो आपकी वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगी। अब आगे क्या करना है, FIUI करना है। तो FIUI के लिए क्या हो जाएगा, 7 2 14 -11 0 9 26। इन दोनों को अगर हम ऐड करें 26 35 हो गया ये, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 25 हो गया माइनस का, तो ओनली 10 बचेगा ये, वो भी पॉजिटिव बचा। बच्चों ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि हमने एज्यूम मीन क्या लिया है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमें नेगेटिव का साइन लेना है, पॉजिटिव आ रहा है तो हमें पॉजिटिव का साइन लेना है। आई होप ये कंडीशन समझ में आ गई आपको। तो ui के लिए हमें कैलकुलेट नहीं करना अगर क्लास इंटरवल सेम है, डायरेक्टली हमें पुट करने 0 -1 -2। अब फार्मूला लगा दें, तो x bar is equal to assume mean है 50, सम ऑफ FIUI हमें गिवन है 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें गिवन है 50 इनटू क्लास साइज हमें इनके बीच का गिवन है बच्चों कितना है 20। कर दिया मैंने, आई होप समझ में आया होगा ये जो हमने यहाँ तक किया है काम। आ रहा है ना, 7 2 14 है बच्चों, देखो 11 0 9 13 2 26, दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है सेपरेट, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है सेपरेट, इन दोनों को सेपरेट करके 10 लिखना है, फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। अब क्या करा सामने, 1 0 से 0 गया, 5 के टेबल में 2 टाइम्स गया, तो x बार की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50 + 4, तो x बार का आंसर कितना हो गया 54। यही आंसर हमारा पहले भी आ रहा था। आप डायरेक्ट से करेंगे बच्चों तो भी यही आएगा, डेविएशन से करेंगे तो भी यही आएगा, स्टेप डेविएशन से करेंगे तो भी यही आएगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है शॉर्टकट के अंदर, स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि हमें ये वाला जो कंसीडर, ये वाली जो वैल्यू है बच्चों को कभी भी कंसीडर, कभी भी कैलकुलेट नहीं करनी। अब कभी भी कैलकुलेट नहीं करनी तो हमारे लिए आसान हो गया। एक और बार करें तो सबसे पहले CI और फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी है, xi निकालते हैं तो xi को हम कहते हैं क्लास मार्क या फिर कहते हैं मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं अपन, और जो डिफरेंस होता है वो ऐड कर करके निकालते जाते हैं। जो भी हमने एज्यूम लिया उसके आगे 0, ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों जब ये नंबर छोटे हो गए, मल्टीप्लिकेशन भी आसान हो गया, हमें बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन पीछे रफ कॉपी में नहीं करने की रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई कॉल्ड शॉर्टकट मेथड और एज्यूमिंग मेथड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कुछ रह गया, कुछ छूट गया, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके पूछिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।